दिस इज़ द इंटरेस्ट, लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट है कि ये वाक़या हुआ कैसे है, इसके पीछे क्या कार फरमा थे, वो जो अवामिल थे। उस पर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मैंने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल, उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। तो ये एक इसका आहिस्ता आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएंगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नज़र से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो, किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि इस बेदर्दी के साथ, इस घनौने अंदाज में वीडियोस बनाकर या किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करें और किसी खातून का कत्ल करें। बिल्कुल ना माशरा इसकी इजाज़त देता है, ना हुकूमत इसकी इजाज़त दे सकती है, ना हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है। ये किसी ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, किसी सोशल मीडिया ने, किसी मीडिया के दोस्त ने, किसी जर्नलिस्ट ने। नो, कातलों की मेहरबानी थी कि उन्होंने वीडियो दी है तो पूरे पाकिस्तान को पता चला है। किसी और ने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। तो हमने तो डीएसपी को सस्पेंड भी कर दिया है, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो हुकूमत तक ये बात, इस वाक़े की नोयत का बताए। लेकिन क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुझे स्पेशली टेलीफोन किया है और उसको टेस्ट केस मुझे बताया है, मैं इसको एज अ टेस्ट केस ही ले रहा हूँ। मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उन मासूम लोगों के साथ हैं जो कत्ल हुए हैं। किस हालत में हुए हैं, क्या हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि सोशल मीडिया में जो चीज़ आती है वो बसा औकात ट्विस्ट होके आती है। तो ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं ना कि ये एक आए और फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड वाली कहानी की बजाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि दीज आर द रियलिटीज़। हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियाँ मज़ीद भी करेगी और इंशाअल्लाह ताला हम अदालतों में इन कातलों को पेश करेंगे। क्या उसे कोई मफादात होंगे जो वो खामोश रहा, वो पूरे नहीं हुए तो उसके बाद उसने वीडियो वायरल कर दी? और दूसरा ये कि आप भी एक कबीले से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग कबीलों से ताल्लुक रखते हैं, ये फैसले आज भी जिरगों में होते हैं, तो आप इन जिरगों के फैसलों को किस तरह से देखते हैं? क्या ये फैसले इतना एक सेंसिटिव मामला जिरगे में हल कर दिया? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है। अगर मैं इसके डिनाइल मोड पे चला जाऊं कि नहीं ऐसे जरगे नहीं होते हैं, तो ये तो हम सब यहाँ के आपस के लोग बैठे। मैं किसी भी चीज़ में डिनाइल मोड पे नहीं जाना चाहता हूँ, और जो रियलिटीज़ हैं वो लोगों को रियलिटीज़ पता होनी चाहिए। यस, इस तरह के जरगे होते हैं। इस तरह के जरगों को हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि वो इनको रोकें, और बहुत सारे ऐसे जरगे हुए हैं जिनको रोका भी गया है, जिनके ऊपर एक्शंस भी लिए गए हैं। और अगर देखा जाए तो हम में से शायद बहुत सारे ख़ुद ऐसे कबायली जरगों के विक्टिम भी रहे हैं। लेकिन हुकूमत का अपना एक निज़ाम है, रियासत का अपना एक निज़ाम है। रियासती निज़ाम जो है वही कानून और आइन है। हमें पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है। हम किसी जरगे को ना प्रमोट करेंगे, ना किसी जरगे को इनकरेज करेंगे, बल्कि जो आइनी रास्ता है, आइनी रास्ते से ही लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। आपके अपने इलाके में, ज़ाहिर है आपका खुद एक ताल्लुक जो है कबीले से है, 19 girls were traveled to settle a tribal dispute. आपने ज़्यादा उसको हाईलाइट किया था। इम्प्यूनिटी है सर, आम आदमी का काम नहीं है, जो बंदूक बरदार लोग हैं ये वही करते हैं। तो what the government is doing, 3-4 केसेस में ज़्यादा आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ। मैं भी आपको कुछ 6-7 रेफरेंसेस दे सकता हूँ कि सोशल मीडिया में जो चीज़ आती है 4 दिन बाद वो बुखार उतर जाता है, या मीडिया में जो चीज़ आती है वो बुखार उतर जाता है। जिस केस का आप जिक्र करें, आई वॉज द वन ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई हाईलाइटेड दैट। तो मैंने उन ट्राइबल नॉर्म्स को साइड पे करके, आप कुछ दोस्त तो इस बात के गवाह हैं कि उन ट्राइबल नॉर्म्स को साइड पे करके एक स्टेप आगे आया, और मैंने बताया कि आइन और कानून में उसकी गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ जो है वहीं पर सेटल डाउन भी हो गई। तो
ये ANP के जो प्रेसिडेंट हैं, इनको मेरे दोस्त हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उनको मसला क्या है। मेरे पास ये मैसेजेस हैं जो उनका पार्लिमानी लीडर है, वो आई कैन शो द मैसेजेस, बट दैट इज़ लाइक अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्राइवेटली मैं आपको दिखाऊंगा। वो मेरा शुक्रिया उन्होंने फेसबुक पे अदा किए कि 5 मिनट के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया। उनका अपना सोशल मीडिया पे मौजूद है, ANP के अपने जो पार्लिमानी लीडर हैं। अब हमारे यहाँ ये फैशन बन गया है कि एक डिस्प्यूट हुआ है, देयर इज़ अ रिस्पॉन्स टाइम आधा घंटा, 40 मिनट्स, 10 मिनट्स। अगर आज भी हुकूमत उसमें इंटरवीन ना करती, पूरी रात ACS होम जो है और कमिश्नर कोयटा वो इस पर जागते रहे पूरी रात, अगर, और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान आज भी वहाँ पर मौजूद है, अगर वो हम रिस्पॉन्स न देते तो वो जो कत्ल थे उनकी तादाद शायद सैकड़ों में पहुँच जाती। इट इज़ अ ट्राइबल डिस्प्यूट, 2 ट्राइब्स आपस में मोर्चा बंद हुए हैं, और उन गोलियों के दरमियान जाना, मैं उन DC को, उस लेवीज़ वालों को, उन FC वालों को, उन ऑफिशियल्स को शाबाशी देता हूँ कि जिन्होंने इस डिस्प्यूट को रोका है। जहाँ 100 कत्ल होने थे, जो ये 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, ये जितने भी हुए हैं ये भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन अब जब एक डिस्प्यूट इरेक्ट करता है तो इट इज़ ऑल ऑफ सडन, ये हुकूमत को बता के जाके लड़ते हैं कि हम लड़ने जा रहे हैं तो हमें क्या कहते हैं वो करें। तो ये लड़ाइयाँ कबायली मुआशरा है, लोगों के पास ये डी वेपनाइज नहीं हुआ ये सोसाइटी, किसी ने इसको डी वेपनाइज करने की ना कोशिश की है। अब अर्बन सेंटर्स में कोशिश करने की कोशिश की जाती है तो लोगों के ट्राइबल डिस्प्यूट्स है। आप सब इन चीज़ों को समझते हैं, नहीं समझते तो वो नहीं समझता कि जो यहाँ का बासी नहीं है। तो ऐसे ब्लेम करना, मैं असगर साहब इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट लुक दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़। उन्होंने तो हर उस इशू पे पॉलिटिक्स करनी है जहाँ उनको कोई फॉलोशिप नहीं। एक सेकंड, आपके सीनियर है, मैं उनको सुनूँ फिर आपको। जी थोड़ा सा इसमें करूँगा, ओवरऑल बलूचिस्तान बताएं कि गवर्नमेंट की रेट कहाँ स्टैंड करती है, कि ऐसा लगता है कि मिसक्रेंट जहाँ चाहें आके नाका लगा लें, किसको भी हिट करना चाहें, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल है या पब्लिक है। देखिए डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने एक राइज देखा है टेररिज्म में, उसके मैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आपको बता चुका हूँ कि व्हाट आर द रीजंस। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, बट व्हाट आर रिस्पॉन्सेज फॉर लास्ट 1 ईयर तकरीबन 300 के करीब जो मिसक्रेंट्स हैं, जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं, दैट हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। कल हमने 10 दहशतगर्दों को, जो कि मुसाफिरों को बसों को उतारने में शामिल थे, कल 10 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वसल किए गए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सो एंड सो ऑन। तो ये एक रिस्पॉन्स है, आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, 5 साल 6 साल पीछे आपने उनको फलने फूलने दिए। क्या ये आपके सामने इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं हुई जिस तरह TTP के लिए हुई कि उनके जेलों कैदियों को पकड़ पकड़ के छोड़ा गया, उनको माफियाँ दी गई? क्या ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं, क्या इनके लिए वो पॉलिसी आपने नहीं देखी पिछली हुकूमतों में? आप लोग तो सब चीज़ों के गवाह हैं, किसी और को नहीं पता, आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि जब आप इम्पीचमेंट करते हैं तो टेररिस्ट हमेशा रीयूनाइट होता है, रीस्ट्रेंथन करता है अपने आप को, रीग्रुप होता है और आपसे वो इन्वायरमेंट छीनने की कोशिश करता है। क्या उन्होंने हमारी 1 इंच लैंड होल्ड की हुई है? सिर्फ वो क्या करते हैं कि वो एक इन्वायरमेंट जो सिक्योर इन्वायरमेंट है उसको छीनने की कोशिश करते हैं और सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढते हैं। कल रात को सरेआब में आए, सुराब में आए तो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वाज विद इन 7 मिनट्स। 7 मिनट के अंदर अंदर उनको रिस्पॉन्स मिल गया और अपने बंदे जख्मी करके भाग गए। वो आते हैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वीडियोस बनाते हैं, फिर 2 काम करते हैं। एक तो सोसाइटी में, ओवरऑल पाकिस्तान में ये मैसेज चला जाता है कि जिस तरह आप अभी खुद फरमा रहे हैं कि जहाँ मर्जी आ जाएं, जिधर मर्जी आ जाएं, तो आज किसी कैंटोनमेंट पे क्यों नहीं आते, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे क्यों नहीं आते? इस सड़कों पे जाके मुसाफिर जिसका ना बलोच माशरे से कोई ताल्लुक, ना जिसका हमारी रवायात इजाज़त दें, वहाँ के मुसाफिरों को उतार के बेदर्दी से शहीद कर दें। कवाल जा रहे हों जिनका माशरे में कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको उतार के मार दें, सॉफ्टेस्ट टारगेट्स ढूंढें। तो मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। इट इज़ नॉट अ ब्लीक पिक्चर जो पेश की जा रही है पूरे पाकिस्तान में। मैं इस पर एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अगले 2-4 दिन में या नेक्स्ट वीक में करूंगा, आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमने ऑपरेशंस किए, कितने लोग हमने इनके मारे हैं, कितने जानम वसल हुए हैं, कितने पकड़े गए हैं और कितनों को जो है वो पेश किया जाएगा अदालतों में। और फिर अब जब हमने अपना एक्ट अमेंडमेंट कर लिया उसमें, तो वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए टू प्रेजेंट पीपल टू द कोर्ट।
एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, ये फैसला आपने करना है। एक सवाल बेटा आप बताएं। ये जो डिगारी वाक़या पेश आया, यहाँ पे जो दो कत्ल हुए, तो मुख्तलिफ कबाइल के जो सरदार हैं उन्होंने जो मौजूदा सरदार को गिरफ्तार किया गया है, उसके हवाले से मजम्मत की है वाक़ई की, और कहा गया है कि चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया है। तो ये प्रेशर लाने की कोई या केस के ऊपर कोई? देखिए, आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि अव्वल तो वो सरदार साहबान जितने भी हैं काबिल एहतराम हैं, उनकी स्टेटमेंट है। आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड देम, बट आई वांट टू रिस्पॉन्ड यू कि मैं किसी प्रेशर में नहीं आता हूँ। ये कम से कम आप लोगों को पता चल चुका होना चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों को भी, कि मैं प्रेशर्स नहीं लेता हूँ। जो कानून का रास्ता है, जो आइन का रास्ता है, मैं उसके मुताबिक चलता हूँ। कोई आके धरना दे 100 दिन के लिए भी मैं प्रेशर में नहीं आता हूँ। कोई आके कह के बलूचिस्तान की सड़कें बंद करेंगे, हमने सड़कें खुलवा के आपको दिखा दी, मैं प्रेशर में नहीं आता हूँ। मैं इस केस पे भी किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा। जो आइन और कानून का रास्ता होगा, जो विक्टिम्स को सपोर्ट करेगा, जो विक्टिम जो बेचारे मारे गए हैं उनको इंसाफ दिलाने में जो भी रास्ता अख्तियार किया जाएगा, वही रास्ता अख्तियार किया। जी बेटा, आराम से, तसल्ली से। एक साल में इसी तरह 17 गुज़िश्ता हफ्ते भी गोलान की इलाके बाग में जो है सर एक खातून और उसको इस तरह बेदर्दी से मार दिया था, और फिर यही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये सियाकारी के इल्ज़ाम में मारे गए हैं सर। इसके लिए सर प्लीज़ भी FIR कहा जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होते, और हम मीडिया भी खबर चला देते हैं कि सियाकारी के इल्ज़ाम में एक मर्द और एक खातून मारे गए हैं सर। मैं आपके कमेंट्स के साथ सहमत हूँ कि हमें माशरे को, मैंने आपको बताया कि हमारा माशरा किस पस्ती में जा रहा है कि हम उन कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, वो हमें पत्थर मारते हैं। बहैसियत सोसाइटी वी हैव टू थिंक कि आज हमारे ख़ास तौर पे नसीराबाद में कि ये जो वाक़यात हैं जिनको आप भी कोट कर रहे हैं, इसके लिए कोई एक्टिव रोल जहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, वहाँ सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, वहाँ मीडिया को आगे आना पड़ेगा, ताकि हम लोगों में ये अवेयरनेस दें कि ये जहालियत है। ये जहालियत, ये कबायलियत नहीं है, ये जहालियत है। तो जहालियत और कबायलियत में फ़र्क जो है वो हमें करना है। हम इसको सिर्फ एक कबायली वाक़या करके हम इसको जब टेस्ट केस बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को बहुत हद तक जहन प्लीज़। देखिए, जिससे दूसरी चीज़ ये कि 212 ख़वातीन 2019 से कत्ल हुई है, कोयटा में ये 25वां मतलब कत्ल है जो हुआ है 2021 से। तो सिविल सोसाइटी का मुतालबा है कि कानून साजी होनी चाहिए, मतलब इसको आम कत्ल केस के तौर पर आप लेते हैं। इस तरह का कोई मैकेनिज्म कत्ल केस ना देखें। बिल्कुल जी, मैं इसको रोकने के लिए ऑलरेडी हमारे कानून मौजूद हैं। मैं लेकिन आपके सामने डॉक्टर रुबाबा बुलेदी साहिबा और मैडम राहिला दुरानी और मीना बलोच साहिबा की ज़िम्मेदारी लगा रहा हूँ कि वो इसको स्टडी करेंगे, और जहाँ कानून में तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी हम बिल्कुल फोर फ्रंट जाएंगे, हम इस कानून को तब्दील करेंगे। जहाँ कानूनी तरीके से रोका जा सकता है, जहाँ माशरती तरीके से रोका जा सकता है, वहाँ हुकूमत से ज़्यादा सिविल सोसाइटी का रोल है, और सिविल सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सिर्फ साहब, आपने डिस्ट्रिक्ट के मसले का आपने जिक्र कर दिया, लेकिन इस वाक़यात के लिए जो है 4 से 5 जगह हुए थे, तो वहाँ पे जो DC है और कमिश्नर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे अभी। एक दूसरा सर ये है कि इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ इलाकों से ये आवाज़ उठ रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बासरा शख्सियात की नजर में है और इसके फायर भी कर चुके हैं। तो इस हवाले से हुकूमत करेंगे या कल वाक़या फिर हम हुकूमत करेंगे? हम मजम्मत नहीं करेंगे, आप उनको आके मेरे साथ प्राइवेटली आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से सरदार साहिबान हैं। प्राइवेटली कर लें, क्योंकि पब्लिकली तो आप भी शायद ना कर सकें, आपकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ। प्राइवेटली कर लें, मैं उस पर एक्शन लूँगा, मैं उस पर हुकूमत की जो मशीनरी होगी ज़ाहिर एविडेंस ढूंढूंगा, सिर्फ आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करूँगा। और जहाँ आप DC कमिश्नर की बात करें, वहीं मेरा सवाल आपसे भी है कि काश भी आप भी कोई रिपोर्ट कर लेते, कोई मेरे साथ आपका व्हाट्सएप एक्सचेंज भी है, कोई एक्सचेंज कर लेते कि सर इस तरह का कोई जरगा हुआ है जिसमें किसी बच्ची की जान का ख़तरा है। तो देखिए, हुकूमत को तो बहुत इश्यूज़ हैं और आपको पता है कि डगारी किधर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।